बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदर सदर। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, क्या इमरान खान कोई डील करने जा रहे हैं? इस वाले से बड़ी अहम खबर है जो आपको देनी है। इसके अलावा कुछ दीगर अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले जो आज की सबसे अच्छी खबर है वो ये है कि आज़ाद जज सदीक जान ने ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि आज़ाद जज जस्टिस बाबर सत्तार ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान को चेयरमैन पीटीए के ओहदे से बरतरफ कर दिया है। यानी कि उन्होंने कहा है कि ये बंदा जो है मेजर, जो रिटायर्ड मेजर है, ये इस ओहदे के काबिल नहीं है, लिहाजा ये जो है वो इस्तीफ़ा दें और घर जाएँ। पाकिस्तान में कोई भी ओहदा जो है वो रिटायर्ड मेजर जनरल इनको मिलता है, लेकिन क्या इनके अलावा कोई अहल नहीं है जो इन ओहदों पर बैठ सके। तो ये उनका एक बेहतरीन फ़ैसला है कि जो काबिल लोग हैं, जो पीटीए के अंदर जो सीनियर तरीन लोग हैं वो इस काबिल हैं, उनको ये ओहदे दिए जाएँ। ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है जस्टिस बाबर सत्तार का। इसके अलावा नाज़रीन कराम, इमरान खान ने अडयाला जेल से बड़ा अहम तरीन पैगाम दिया है मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, और अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने जो पैगाम दिया है वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा है कि अडयाला में मेरा नाम नहाद ट्रायल कोई जज नहीं, एक आईएसआई का कर्नल जो है वो चलवा रहा है, जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर से हदायत लेता है। ये सिविल नहीं मिलिट्री ट्रायल है, ये इमरान खान ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो भी हो रहा है आसम ला के तहत हो रहा है, पर मुसलसल आइन व कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मुझ पर 300 से ज़ायद बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए हैं जिनका मैं सामना कर रहा हूं, और कोई डील किए बगैर अदालतों से इंसाफ लेकर मैं बाहर आऊँगा। उन्होंने कहा कि मैं किसी किस्म की कोई डील जो है वो नहीं करूँगा, मैं अदालतों से इंसाफ लेकर अदालत के फ़ैसले से मैं अडयाला जेल से बाहर आऊँगा, कोई डील नहीं है। हमारी जमात पर हर तरह का जुल्म ढाया गया है, अगर मेरिट पर फैसला किया जाए तो मैं और मेरी अहलिया आज ही रहा हो जाएंगे अगर मेरिट पर फैसला किया जाए, लेकिन अदालतें जो है वो मेरिट पर फैसला नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे और मेरी अहलिया बुशरा बेगम के तमाम इंसानी हकूक़ पामाल हैं, हमें आम कैदी वाली सहूलियात से भी महरूम रखा गया है, मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं, 8 माह में सिर्फ़ एक बार मेरी बच्चों से बात करवाई जाती है। ये जुल्म की इंतहा है कि एक वालिद से उससे उसके बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। उन्होंने कहा कि जजों की मेरे मुकदमात में कोई हैसियत नहीं, ना मेरे मुकदमात का ट्रायल जज आज़ाद तौर पर कर सकते हैं, बल्कि एक कर्नल जो कहता है वही फ़ैसला करते हैं। यानी कि जजेस को लिख कर फ़ैसला मिल जाता है कि आपने ये जो केस है इसको मज़ीद आगे लेकर जाना है या फिर आपने क्या करना है, उनको लिख कर दिया जाता है और वो सुना देते हैं। उन्होंने कहा कि वो कर्नल आसिम मुनीर के अहकामात पर चलता है जो जज है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं अपनी तमाम पार्टी को कहता हूं कि आप सब मुत्तहद रहें, जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहेगा। ये इमरान खान की अपनी पार्टी को हदायत है। आप सब के लिए लाजम है कि मेरी ट्वीट को रीट्वीट करें। यानी कि इमरान खान जो एक्स के ऊपर या अपने दीगर सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्वीट करते हैं, उन्होंने कहा है कि उनको रीट्वीट करें, रीपोस्ट करें। खैबर पख्तूनख्वा में एक ग्रैंड जलसे का ऐलान किया जाए जिसमें पूरे मुल्क से लोग शरीक हों और इस सियारात के ख़िलाफ़ खड़े हों। अब तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में जलसे का ऐलान किया है, और अली गंडापुर ने भी कहा है कि इंशाल्लाह भरपूर लोग निकलेंगे और ये एक तारीख़ी जलसा होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सबक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये पैगाम है। नाज़रीन कराम, अब जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, सैलाब ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है, लेकिन हमारी जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ हैं, उन्होंने राशन के बैग के ऊपर, डिब्बों के ऊपर उन्होंने हर इनके जो भी उन्होंने आवाम को सहूलियात दी हैं उसके ऊपर अपनी तस्वीर लिखाई, अपना नाम लिखा है। तो इसी तरह एक वीडियो जो है वो आज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जिसमें एक क्रेन जो है वो जा रही है, उसके पीछे एक बैनर लगा हुआ है जिसके ऊपर भी मरीम नवाज़ की तस्वीर जो है वो लगाई गई है। तो इस हवाले से फ़याज़ शाह हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा, वीडियो शेयर की और उन्होंने लिखा कि इमरान खान को जेल में 773 दिन हो गए। इन 773 दिनों में उनकी एक भी फ़ोटो बाहर आने नहीं दी गई, उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, टीवी चैनल्स पर इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी रही। इस सब के बावजूद इमरान खान आज पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। यानी कि इमरान खान के नाम पर पाबंदी रही, इमरान खान की तस्वीर दिखाने पर पाबंदी रही, लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान पाकिस्तान के आज भी मकबूल तरीन लीडर हैं। मकबूलियत ऐसी ड्रामेबाजियों से नहीं मिलती, ये उन्होंने लिखा है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, इमरान खान क्या डील कर आएंगे,
یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور عمران خان نے خود بھی کہا ہے کہ میں کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ نہیں کروں گا، میں عدالتی فیصلوں سے باہر آؤں گا۔ تو اسی خبر کو لے کر نجم سیٹھی نے بھی پروگرام میں ایک دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان سے صلح کے موڈ میں ہے، اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے صلح کے موڈ میں ہے، جبکہ عمران خان بالکل کسی صلح کے موڈ میں نہیں ہے۔ عمران خان ڈیل نہیں کریں گے، کوئی صلح نہیں کریں گے، عمران خان ان کو کوئی ڈیل نہیں دیں گے، یہ نجم سیٹھی نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام آج ایک اور خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، خبر ہے جی صدر زرداری نے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کی جانب سے تحفے میں ملنے والا لیڈیز سوٹ اور بیڈ شیٹ توشہ خانہ میں جمع کرا دی۔ تو لیڈیز سوٹ اور بیڈ شیٹ توشہ خانہ میں جمع کروا کر انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے، کروڑوں کی گاڑیاں ان کے گھر میں ہیں، توشہ خانہ سے جو ملی ہیں وہ کروڑوں کی گاڑیاں ان کے گھر میں ہیں، تو یہ کلین اور سوٹ دے کر انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام نعیم بخاری ہیں، انہوں نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی تاریخ کا بدتمیز ترین جج ہے۔ یہ کراچی چیمبر میں پریکٹس کرتے ہوئے بلوچستان کا چیف جسٹس بن گیا۔ یہ دلائل سننے سے پہلے ہی فیصلہ کر کے آ جاتا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں اس گھٹیا کردار کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ پاکستانی تاریخ میں اس جج کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو۔ اس کے علاوہ نجم سیٹھی نے ایک اور بیان دیا، عمران خان کی جب حکومت گرائی گئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ حکومت کیوں گرائی گئی تھی۔ چند الفاظ میں انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، مگر عمران خان نے دو ٹوک انکار کر دیا کہ میں ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں دوں گا۔ اسی انکار کا انتقام لینے کے لیے وہ عمران خان کے خلاف ہو گئے اور عدم اعتماد لے آئے، جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ناظرین کرام عاصمہ شیرازی نے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے حوالے سے، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بڑا پیغام دیا ہے۔ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ میرے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، لڑکے ہیں، یہ بڑے تگڑے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی طاقت سوشل میڈیا ہے، جس کا مقابلہ نہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے اور نہ کوئی سیاسی جماعت کر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایک نئی اسٹیبلشمنٹ کا روپ دھار چکی ہے، یہ عاصمہ شیرازی نے کہا ہے۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد۔